नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं किस चीज के रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। यानी रसोई घर में क्या चीज होनी चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए। और अगर ये 5 चीजें आपके रसोई घर में हैं, आपके घर में हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इस बात को जानने से पहले कि कौन सी 5 चीजें रहनी चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, स्वस्थ किसको कहते हैं और स्वास्थ्य है क्या चीज। आयुर्वेद में लिखा है समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रियाश्च प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। कि स्वस्थ किसको कहते हैं? समदोष है, जिसके दोष समान हो। और दोष कितने हैं? शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, यानी ये सम अवस्था में रहने चाहिए। समअग्निश्च, जिसकी अग्नियां समान हो। अग्नि कितनी है आपके शरीर में? 13 प्रकार की अग्नियां हैं, जिसमें 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 है आपकी जठ अग्नि। यानी 13 प्रकार की अग्नियां भी सम रहनी चाहिए। समधातु मल क्रियाश्च, आपके शरीर में जो धातु हैं, धातु 7 हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर ये ज्यादा हो जाती हैं तो भी बीमारी है, कम हो जाती है तो भी बीमारी है, यानी ये बराबर रहने चाहिए। और मल क्रिया, मल मूत्र आदि की जो क्रियाएं हैं, अगर आप ज्यादा मल जाते हैं तो भी बीमार हैं, ज्यादा पेशाब जाते हैं तो भी बीमार हैं, ज्यादा पसीना आता है तो भी बीमार है, और कम पसीना आता है तो भी बीमार है। मल कम आता है तो भी बीमार है, और मूत्र कम होता है तो भी बीमार है। यानी अगर ये सम है तो हम स्वस्थ है, ये आयुर्वेद कहता है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय, आपकी आत्मा, मन और इंद्रियां सब प्रसन्न है। यानी हाथ पैर ठीक हिल रहे हैं, कोई दर्द नहीं हो रहा है, नाक से ठीक सूंघ रहे हैं, आंख से ठीक दिखाई दे रहा है, हाथ पांव ठीक से काम कर रहे हैं। जो पंच ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये अगर सही रूप से प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से काम कर रही हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 5 चीजें होनी चाहिए? शरीर को रोगी बनाने के लिए पहले जानना होगा कि क्या चीज हमें रोगी बनाती है। हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये स्वयं के कारणों से जब विकृत हो जाते हैं तो धातु और मलों को विकृत करके शरीर के अंदर रोग पैदा कर देते हैं। तो ये 3 दोष जो है, वात, पित्त और कफ, अगर ये सम हो जाए, सम रहे, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। और ये 3 दोषों को सम रखने के लिए, ठीक रखने के लिए शास्त्र कहते हैं कि आपके घर में अजवाइन, यानी वायु रोग को शमन करने के लिए, ठीक रखने के लिए अजवाइन होनी चाहिए। और कफ रोग का शमन करने के लिए हल्दी होनी चाहिए। और पित्त रोग को शमन करने के लिए आपके घर में जीरा होना चाहिए। यानी जीरा, हल्दी और अजवाइन, अगर ये 3 चीजें आपके घर में हैं तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो हैं सम रहेंगे। लेकिन अगर शरीर के अंदर जो विटामिन्स हैं, जो पावर है, इम्यूनिटी पावर है, उस पावर को बनाए रखने के लिए, जिसको हम आहार कहते हैं, भोजन कहते हैं, तो वो भोजन हमें समय पर करना चाहिए। लेकिन भोजन के साथ दूध और घी होना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर सभी चीज के विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सभी चीजें दूध के अंदर होती हैं। और घी जो है इस दूध को भी ठीक रखता है और वात, पित्त और कफ इनको बराबर रखने में सहयोग करता है।
इसलिए 5 चीजें कौन सी हैं? दूध, घी और आपका अजवाइन, हल्दी और जीरा। अगर ये 5 चीजें आपके पास हैं तो आप हमेशा ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब बात करते हैं दूध की। कि दूध हमें कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तभी तो आप ठीक रहेंगे ना। तो हम दूध को कब प्रयोग करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं दिनांते दुग्धम पेयम, यानी शाम के समय हमें दूध अवश्य प्रयोग करना चाहिए। भोजन के साथ लिक्विड बनाने के लिए पानी होना चाहिए या दूध होना चाहिए। यानी भोजन को हमें पीना चाहिए और दूध को खाना चाहिए। हमें भोजन को लिक्विड बनाने के लिए चाहे तो उसको खूब चबाना चाहिए। अगर चबाने का समय आपके पास इतना नहीं है तो आपको पानी या दूध होना चाहिए। लेकिन दूध भी कौन सा होना चाहिए? गाय का दूध जो है सर्वोत्तम है, उसके बाद बकरी का, उसके बाद भैंस का। जो दूध मिल जाए वो उत्तम है। अब अगर भैंस का दूध पीते हैं तो उसको अगर हम लाभकारी बनाना चाहें, या गाय का दूध मिलता है उसको अपने लिए लाभकारी और हितकारी बनाना है, तो हमें कैसे पीना चाहिए? इस दूध के अंदर और इस घी के अंदर हमें बराबर मात्रा के अंदर, इस दूध के अंदर बराबर मात्रा में पानी मिलाना चाहिए और मंदी आंच पर लाल कर देना चाहिए। जब ये मंदी आंच पर लाल हो जाता है उस दूध का प्रयोग करना चाहिए। और दूध को कभी भी गाढ़ा करके नहीं पीना चाहिए। सबसे उत्तम है दूध को आप बगैर मीठे के पीजिए। लेकिन आपको दिल करता है या छोटे बच्चे हैं दूध पीते हैं तो उनके दूध के अंदर मिश्री डाल दीजिए। चीनी का प्रयोग नहीं करना। यानी दूध में मिश्री डाल करके दूध का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ बनेगा। आप भी प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, एनर्जेटिक बनेंगे, सभी चीजें उसी से पूरी हो जाएंगी। अब बात आती है घी की। हमें घी कैसे प्रयोग करना चाहिए? हमें घी को हलवे के रूप में, आटे का हलवा बना लीजिए, बेसन का हलवा बना लीजिए, सूजी का हलवा बना लीजिए। हलवे में घी इसलिए लाभकारी होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। टाइट हलवा नहीं होना चाहिए, जितना पतला हो उतना अच्छा है। चूरमे के रूप में आप घी का प्रयोग कीजिए, या दाल और सब्जी बन जाए तो उसमें ऊपर से घी डाल करके प्रयोग कीजिए। या अगर आप एसिडिटी के रोगी हैं तो रात को रोटियों का कवर उतार करके उसके अंदर घी डाल दीजिए और सुबह उस बासी रोटी को खा लीजिए। आपको लगता है कि घी आपको कब बना रहा है, हैवीनेस आ रही है, तो भोजन के साथ, भोजन के तुरंत बाद अदरक के साथ काला नमक खा लीजिए, या नींबू के रस में अदरक काट करके उसे अदरक के अचार का प्रयोग कर लीजिए। घी हैवीनेस दूर कर देगा। मतलब ये नहीं है कि घी हैवीनेस पैदा कर रहा है, घी खाना छोड़ दीजिए। घी हैवीनेस पैदा कर रहा है, इसका मतलब है आपका लीवर कमजोर हो गया, लीवर को तेज कीजिए। घी से भारीपन आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर रस धातु की कमी है, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। यानी हमें यह देखना है कि हमारे शरीर में लाभ कैसे प्राप्त होगा, तो आप घी का प्रयोग कीजिए। बहुत से लोग छौंक जिसको कहते हैं तड़का लगाते हैं सब्जी में, दाल में, वहां तेल तो कभी प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है, कैंसर बनाता है। आप वहां घी का प्रयोग कीजिए और घी इतना डालिए कि आपका जीरा या हींग भून जाए। अगर सब्जी या दाल बनाने से पहले छौंक तैयार करते हैं तो पहले छौंक आपका तैयार हो जाए, सीधा पानी डाल दीजिए, उसके बाद दाल सब्जी छोड़िए। नहीं तो जब दाल सब्जी बन जाती है उसके बाद आपको तड़का लगाना चाहिए। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा कैसे पित्त रोग को दूर करेगा? जीरे का आप सब्जी में छौंक लगा दीजिए, यह जीरा आपके पित्त को दूर करता है। या लस्सी के अंदर जीरा भून करके वो मिला दीजिए, वो थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए। जिस लस्सी में आप जीरा सेंधा नमक डाल करके पियेंगे तो आयुर्वेद तो और मेरा अनुभव कहता है वहां पीलिया रोग भी नहीं होता। बिलिरुबिन जो बढ़ जाता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाते हैं, या लीवर में पित्त की अधिकता से जो खराबी आ रही है, या पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब रुक कर आ रहा है, बार बार यूटीआई हो रहा है, या पथरियां बार बार बन रही हैं,
तो आप इस जीरे को लस्सी के अंदर मिला लीजिए। लस्सी भी कौन सी होनी चाहिए, गाय के दूध की हो या भैंस के दूध की। इसमें बराबर का पानी डाल करके पतली लस्सी बना लीजिए। लेकिन लस्सी बनाने के लिए दूध को सारा दिन मंदी आंच पर लाल करके दही जमानी चाहिए, उस दही का लस्सी का प्रयोग कीजिए। तो जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो यही जो है जीरा आप में पथरी नहीं होने देगा, पित्त को नहीं बढ़ने देगा, कैंसर नहीं बनने देगा, और आपके लीवर में कैंसर नहीं बनने देगा, लीवर सोराइसिस नहीं होने देगा, बार बार यूटीआई नहीं होगा, बार बार गर्मी की बीमारियां, फोड़े फुंसियां नहीं बनेंगी। यहां तक कि लिकोरिया और स्वप्न दोष रोग को भी ये दूर करता है। तो जीरा लेने से ये चीजें दूर हो जाती हैं। अब हल्दी पर आ जाता है कि हल्दी हमें कैसे लेना चाहिए। इसको आप सब्जी के अंदर डालकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूध आपको कफ बनाता है और आप मोटे व्यक्ति हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उबाल लीजिए, उस दूध और हल्दी का प्रयोग कीजिए। अगर आप दुबले पतले आदमी हैं, आपको कफ बन रहा है, तो आपको दूध को गर्म करके ठंडा कर लेना चाहिए, उसमें ऊपर से हल्दी डाल लेनी चाहिए। फिर वो आपको मोटापा देगा, ताकत देगा और एंटीबायोटिक का काम करेगा। ऐसे ही आपके अंदर जो अजवाइन है वो कैसे प्रयोग करेंगे। अजवाइन को सब्जी में छौंक लगा करके प्रयोग कीजिए। या पेट में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होता है, तो इसी अजवाइन में काला नमक मिला करके प्रयोग कर लीजिए। अजवाइन को हलवे में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। जो आप रोटी डालते हैं, रोटी बनाते हैं, उसमें आप अजवाइन डाल लीजिए। अजवाइन रोटी में अजवाइन डालने से आपके अंदर नजला रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा, श्वास रोग दूर हो जाएगा अगर ये वातज है तो। और वातज शिरो रोग जो है, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये सभी रोग आपके अजवाइन से दूर हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और YouTube पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, इनके अलग अलग विस्तार से बताया है, आप वहां देख लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मैं चाहता हूं कि आर्य राष्ट्र स्वस्थ रहे। जिस तरह से आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों को बाहर निकाला था, आप लोगों को अंग्रेजी दवाओं से मुक्त होना है, आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ बनाना है। घर में इस रसोई घर से 5 चीजों के द्वारा ही इस पंच महाभूतात्मक शरीर को आपने जीत करके सदा के लिए स्वस्थ रहना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहे। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और इसको शेयर भी कीजिए, तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। जय भारत, जय भारती।